गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। कल हम लोग ने पढ़ा प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। कुछ रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग जाने, प्रकाश के परावर्तन का नियम भी जाने, और कुछ भाग है उसका आत्मदीप्त। ठीक है, आत्मदीप्त को इंग्लिश करते हैं, यानी वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश देता हो। ठीक है, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश देता हो उसे आत्मदीप्त पिंड कहते हैं। ठीक है, जैसे सूरज हो गया, प्रकाश देता है। तारा, जलती हुई मोमबत्ती, बल्ब। ठीक है, जलती हुई बल्ब, मोमबत्ती, etc, ये सभी पदार्थ क्या करते हैं, खुद से प्रकाश देते हैं। अदीप्त नॉन लुमिनियस, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश देने की क्षमता नहीं हो। ठीक है, जिसमें स्वयं प्रकाश देने की क्षमता नहीं हो उसे आत्मदीप्त पिंड कहते हैं। ठीक है, जैसे कोयला, लकड़ी, चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में पड़ता है तो क्या होता है, कुछ भाग सूर्य का प्रकाश परावर्तित होकर पृथ्वी पर आता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि सूर्य चमकता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग जानेंगे तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो सूक्ष्म कण प्रकाश को अवशोषित करके, ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, पुनः अवशोषित कर पुनः क्या कर चारों तरफ प्रकाश को फैला देते हैं। ये छोटा छोटा कण क्या होता है, जिसे यहाँ पे देखेंगे, एक कण है, प्रकाश का परिकीर्णन क्या होता है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो सूक्ष्म कण अवशोषित होकर, ठीक है, चारों तरफ प्रकाश को फैला देते हैं। धूल कण जितना भी होता है वायुमंडल में वो सभी क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके और चारों तरफ फैला देते हैं। तो प्रकाश का प्रवर्तन को इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे एक सरफेस लिए, एक मतलब कि समतल दर्पण लिए, और यहाँ से प्रकाश स्रोत से किरणें आई और फिर यहाँ से लौट गई। ठीक है, फिर इधर से प्रकाश किरणें आई, फिर लौट गई। तो जिस सतह से प्रकाश परावर्तित होता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को पढ़ना है तो प्रकाश का प्रवर्तन दो प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन। ठीक है, इसको इंग्लिश में रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। एक होता है नियमित, इसको इंग्लिश में रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। वैसा पदार्थ जो समतल सतह या चिकनी सतह पर होता है, ठीक है, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। यानी ये जो समतल है, मतलब समतल सतह पर हो, ठीक है, रिफ्लेक्शन उसका चिकनी सतह या समतल सतह पर हो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, दूसरा है अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। वैसा परावर्तन जो खुरदार सतह पर होता है। ठीक है, वैसा परावर्तन जो खुरदार होता है। ठीक है, ऐसा ऐसा करके वैसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर अब हम लोग आगे इसको देखेंगे। अब हम लोग रोकना उसको, तो अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है, उसको इंग्लिश में मिरर कहते हैं। ठीक है, वह चिकना सतह जो प्रकाश को परावर्तक करता है। ठीक है, परावर्तन करता है। वह चिकना सतह जो प्रकाश को परावर्तन करता है उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण में क्या होता है, एक सतह से रिफ्लेक्शन होता है, पिछले सतह में कलई किया रहता है, उसको
रंजित बोलते हैं, पेंट किया रहता है और परावर्तन का नियमों का पालन करता है। ठीक है। दर्पण को 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार होता है दर्पण का। एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण और तीसरा होता है परवलयीय दर्पण। ठीक है। समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तन सतह समतल हो। ठीक है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे एक लिया हम यहाँ पर समतल दर्पण, एकदम चिकना समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण वैसा खोखला गोला जिसका परावर्तक सतह चिकना होता है। ठीक है। वैसा गोलीय, यहाँ पे केंद्र रहेगा, इसका परावर्तक सतह क्या हो, चिकना हो। परवलयीय मिरर यानी पैराबोलिक मिरर वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्ण गोला नहीं होता है। ठीक है। पूर्णतः गोला नहीं होता है, इस आकार में होता है। जैसे हम लोग देखते हैं मोटरसाइकिल का जो बैक लाइट होता है, इंडिकेटर, वो इसी आकार का रहता है, इसलिए परवलयिक दर्पण कहलाता है। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल अगले क्लास में पढ़ेंगे अगला भाग गोलीय दर्पण के बारे में विस्तार रूप से। धन्यवाद।